बोधी आई की तरफ से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपके टीचर ऐप से किस तरीके से बैच क्रिएट किया जाता है। अब ये है कि भाई बैचेज क्या हैं? एक्चुअली बैचेज इसलिए बनाए जाते हैं कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकें और अपने कोर्सेज को डिफरेंशिएट कर सकें। आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नॉर्मली बहुत सारी क्लासेज होती हैं और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो उन क्लासेज और कोर्सेज को बैचेज में बाँटना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को बैच बनाना पहले सीख लें। तो इसके लिए अच्छा एक और चीज़ है, बैचेज बनाने से आपका पूरा कंट्रोल रहेगा कि किस स्टूडेंट को कौन सा कंटेंट आपको दिखाना है और कौन सा कंटेंट आपको नहीं दिखाना है। जैसे पे बैच हो सकता है, नॉन पे बैच हो सकता है, फ्री बैच हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। जैसे आपने एक बैच बनाया जो सब पे बैच है, तो उसमें आपके जो कंटेंट वही देख सकेगा जो आपको फीस पे कर दिया है। और दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 8वीं 9वीं 10वीं के 3 क्लास चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको 3 बैचेस तो बनाने ही पड़ेंगे। तो बैचेस बनाना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि एक डिफ़ॉल्ट जो है ऐप की तरफ से, वो आउटर बैच के नाम से है। आउटर बैच ये है कि कोई भी स्टूडेंट उसको अपने रजिस्टर करेगा और लॉगिन करेगा स्टूडेंट ऐप में, तो आउटर बैच में जो भी कंटेंट आपने डाला हुआ है वो उसको दिखेगा। तो आउटर बैच वो बैच है जिसमें आप फ्री कंटेंट्स डाल सकते हैं उनके लिए जो आप फ्री अवेलेबल कराना चाहते हैं, चाहे वो सैंपल के तौर पर हो, चाहे वो विज्ञापन के तौर पर, जो भी है। तो आइए हम इसको बैच बनाने में चलते हैं। तो आपने जैसे ये टीचर ऐप खोला और उसमें कैटेगरीज में आप मैनेजमेंट में गए। मैनेजमेंट में जाएंगे तो एक बैचेस दिखेगा, लेकिन स्क्रॉल करके क्रिएट बैच में जाइए। अब ये क्रिएट बैच में जाने के बाद से आपने देखा होगा कि ये बहुत सारे एग्जिस्टिंग बैचेस दिख रहे हैं। इसी तरीके से आपके ऐप में बैचेस दिखेंगे जो आप क्रिएट करेंगे और आपके स्टूडेंट को वही बैच दिखेंगे जो आपने क्रिएट किया हुआ है। अब मान लीजिए कि आप इसका IIT जी का बैच बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ नेम आप बैच में जाएं और IIT जी A1 नाम से आपने बैच बना दिया और आपने ये क्रिएट बैच कर दिया। अब आपने ये देखा होगा, ये देखिए ये नीचे की तरफ जो है IIT G1, ये आपका बैच हो गया। इसको क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से जो भी आप बैच क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए, तो आपका बैच क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके साथ आपके इंस्टीट्यूट में जितने तरीके के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जो भी आप बैच बनाना चाहते हैं, इसी तरीके से आप क्रिएट करते जाएंगे। जैसे क्रिएट करते जाएंगे, जैसे एक और मान लीजिए आपको करना है, तो दूसरा बैच आपको क्रिएट करना है, तो जैसे एक क्रिएट बैच एक और कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे नीट का करना है तो नीट 1 आपने क्रिएट कर दिया। ये देखिए नीट 1 आ गया। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें ऐड होता जाएगा। और एक आउटर बैच जो है वो स्टूडेंट के ऐप में आउटर बैच के नाम से एक डिफ़ॉल्ट रूप से रहेगा। अब ये मैनेज कैसे होगा? मैनेज इस तरीके से होगा कि जैसे ये नीट 1 IIT जी या जितने बैचेज हैं ये आपने क्रिएट कर दिया और ये तुरंत क्रिएट करें, जिससे कि जैसे ही आपका स्टूडेंट ने आपके प्ले स्टोर से आपके इंस्टीट्यूट के नाम का बैच को डाउनलोड किया, डाउनलोड के बाद से वो रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के बाद से क्या होगा कि उसमें से वो बैच चूज करेगा जो उसमें एक डिफ़ॉल्ट नाम का बैच दिखेगा, उसे वो रजिस्टर कर सकता है। लेकिन अगर आगे फिर क्या होगा कि अब आपके कौन सा बैच वो ज्वाइन करना चाहता है, आपका वो कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो ये जो आपने क्रिएट किए हुए, मान लीजिए आपने 5 बैचेस क्रिएट किए हुए हैं, तो वो उसमें वो क्लिक करेगा और आपसे परमिशन मांगेगा। जैसे ही स्टूडेंट ने मान लो कि IIT G1 बैच में अपना को रजिस्टर कराना चाहता है या अपना कोर्स उसमें देखना चाहता है, तो आपको भेजेगा। फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं, फ्यूचर में आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से, अपने मैनेजमेंट के हिसाब से, इंस्टीट्यूट की पॉलिसी के हिसाब से बैचेस को क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।